प्रिय आत्मन, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत नया विषय और बड़ा तार्किक विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में 12 महान भागवतों का वर्णन है। पुराणों में भी आता है। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्मां, गदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ये 12 महान भागवतों का वर्णन है। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन और विभीषण, ये 12 महान भागवतों का वर्णन शास्त्रों में आया है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि ये 12 महान भागवतों में विभीषण जी का नाम कैसे आ गया। मैं विभीषण जी को बहुत मानता हूँ। लोग कहते हैं कि विभीषण जी जो है भेदी थे, घर के भेदी थे, अर्थात विभीषण जी महाराज एक प्रकार से जो है अपने बड़े भाई रावण का साथ नहीं दिया, उन्होंने राम जी का साथ दिया। तो विभीषण कोई बहुत अच्छे भागवत नहीं थे। मैं उनको जानकारी के लिए कह दूं, उनका अधूरा ज्ञान है जो इस प्रकार की सोच रखते हैं विभीषण जी के प्रति। विभीषण जी महान भागवत थे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके कोई पिता हैं या माता हैं या भाई हैं, आप उनके विरोध में जाओ तो आप गलत हो जाओ। यदि आपके भाई, आपकी माता, आपके पिता गलत हैं तो उनका विरोध करना आपका कर्तव्य है। और विभीषण न होते तो शायद रावण आदि बड़े बड़े जो दुष्ट राक्षस थे उनका उद्धार कभी न हो पाता। इनके उद्धार के हेतु तो विभीषण ही बने, क्योंकि रावण ने कहा है भजन न होई तामस देहा। ये तामस शरीर से भजन तो मैं कर नहीं सकता। कुछ लोगों में आदत सी बनी हुई होती है, चाहे उन्होंने जीवन के आदिकाल में बहुत भजन भी किया हो, बहुत साधना की हो, लेकिन जीवन के एक समय में आकर जब भोगमय जीवन हो जाता है तो उनसे भजन तो हो ही नहीं पाता। पहले भजन किया होगा लेकिन भजन नहीं हो पाता अब, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भोगों में इस प्रकार से लिप्त कर दिया हुआ होता है कि अब वो उस प्रकार की साधना कर ही नहीं सकते। तो रावण आदि दैत्यों से साधना तो हो नहीं सकती, और अगर तपस्या भी करते रावण आदि दैत्य तो कितना करते। वहाँ तो असंख्य दैत्य थे जिनका उद्धार करना जरूरी था। इन दैत्यों का उद्धार करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इन दैत्यों ने विभीषण जी का दर्शन किया था। विभीषण जी जैसे महान भागवतों का दर्शन करने वाला प्राणी कभी उसकी अधोगति नहीं हो सकती। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के दर्शन से बड़ी महिमा भागवत दर्शन की है। विभीषण महान भागवत थे। विचार कीजिए कि लंका में बहुत सारे दैत्य थे जो कि नरभक्षी थे। ऐसे पापियों के बीच में रहने वाले विभीषण भी लंका में सुरक्षित थे। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। संपूर्ण लंका में निकर अत्यंत निष्कृष्ट निशाचर रहते थे। उन निशाचरों के बीच में रहकर भी जिसने भजन किया उसकी महिमा आप समझ लीजिए। आप हरिद्वार में भजन कर लें, वृंदावन में भजन कर लें, मंदिर में जाके भजन कर लें, पवित्र वातावरण मिल रहा है आप भजन कर लें, जंगल में जाकर एकांत में भजन कर लें, गंगा जमुना में रहकर भजन कर लें, उस भजन को मैं अति सामान्य भजन कहूँगा। लेकिन जो इंसान लंका में रहकर, लंका जैसे अशांत और ऐसे वातावरण में जहाँ पर केवल और केवल हा होल्ला और कोलाहल ही कोलाहल है, उस कोलाहल के बीच में रह करके भी भगवान राम का भजन करने वाला व्यक्ति, उसे आप सामान्य नहीं कह सकते।
सत्ययुग में किसी ने भजन करके भगवान को पाया हो, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को पाया हो, द्वापर में बड़े बड़े दान देकर भगवान को पाया हो, कलियुग में अगर भजन किया है, अगर कलियुग में शांत चित्त होकर भजन किया है तो उसकी महिमा अपरंपार कही गई है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि विभीषण ने कलियुग में नहीं बल्कि त्रेता युग में, कलियुग से भी भयंकर वातावरण में, उस लंका के भयंकर राक्षसों के बीच में, धूर्तों के बीच में, पाखंडी दंभी प्राणियों के बीच में, उन राक्षस प्रवृत्ति लोगों के बीच में रह करके भी जिन्होंने भगवान राम के नाम का डंका बजाया, रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति के आगे भी राम भक्ति को प्रकट रखा और रावण भी उनका विरोध न कर सका। तो ऐसे महान भागवत का नाम अगर 12 महान भागवतों में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। आपके जीवन में अनुकूलता है, आप हर प्रकार से, आपके जीवन में हर चीज प्राप्त है, उपलब्ध है, और आप भजन कर लो, ये बड़ी बात नहीं। लेकिन आपके जीवन में अभाव ही अभाव है, चारों ओर अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी यदि राम नाम की लौ आपके भीतर जल रही है तो आप विशेष हैं, सामान्य नहीं हैं। और रही बात रावण के परित्याग की, तो सुनिए, विभीषण ने रावण का परित्याग नहीं किया, रावण ने लात मार करके विभीषण को अपनी राजसभा से बाहर निकाला है। रावण को ज्ञान देने वाले तो 13 जने और भी थे, आप रामायण पढ़ लीजिए। मंदोदरी ने कितने ही बार ज्ञान दिया, उसके मामा, रावण के सगे मामा माल्यवंत ने कितने ही बार बोध दिया, मारीच ने भी ज्ञान दिया, हनुमान जी महाराज ने भी ज्ञान दिया, 13 जनों ने रावण को ज्ञान दिया, बोध दिया कि माँ जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी हैं, भगवान राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म, भगवान सनातन नारायण हैं, आप विरोध न करो। लेकिन किसी को भी रावण ने लात तो नहीं मारा, किसी को भी रावण ने देश निकाला तो नहीं दिया। एक व्यक्ति जो राजा है, राजा आपको लात मार करके देश निकाला देता है तो क्या करेगा व्यक्ति। लेकिन देश निकाला होने के बाद भी विभीषण जैसे संत सच्चे साधु के मन में एक कल्पना बनी रही कि भले ही रावण बड़े भैया ने मुझे लात मारी है, लेकिन उनका उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। विभीषण ने संपूर्ण लंका के निशाचरियों का उद्धार करने के ठाने और विभीषण जी को माध्यम बनाकर भगवान राम ने संपूर्ण लंका का उद्धार किया। सारे लंका के प्राणियों को अगर परम पद प्राप्त हुआ है तो उस परम पद के पीछे विभीषण जैसे महान भागवत का पुरुषार्थ है, उनका अनुग्रह है। या यूं कहिए, विभीषण जैसे महान भागवत का दर्शन करने का प्रतिफल ये हुआ कि सारे लंका नगरियों को एक साथ समग्र रूप से भगवान ने परम पद प्रदान कर दी। इसीलिए विभीषण जी विशेष हैं। आप मान लो बड़े बड़े महान भागवतों को, ठीक है वो सभी भक्त थे, भजनानंदी थे, उन्होंने एक अनुकूल अवसर में भजन किया, लेकिन प्रतिकूल अवसर में, प्रतिकूलता में भजन करने वाला व्यक्ति विभीषण से बड़ा नहीं हो सकता। विभीषण जैसे प्रतिकूल अवस्था में भी अशांत और उन दैत्यों के बीच में रह करके भी जिन्होंने भगवान राम की भक्ति की लौ को जलाए रखा, ऐसे महान भागवत विभीषण जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, वंदन है। तभी तो विभीषण जी न केवल महान भागवत हैं, 12 महान भागवतों के अलावा विभीषण जी महाराज अष्ट चिरंजीवियों में आते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतानि स्मरे नित्यं मार्कंडेयम तथाष्टमम। तो विभीषण जी महाराज न केवल महान भागवत हैं बल्कि अष्ट चिरंजीवी हैं, वो आज भी जीवित हैं, आज भी राम जी की भक्ति की ज्योति जलाते हुए धराधाम में विद्यमान हैं। ऐसे महान परम भागवत विभीषण को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने कुल का उद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। ऐसे परम त्यागी विभीषण जी महाराज को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो कि शरणागति भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य हैं, आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य भी हैं
हालांकि शास्त्रों ने आत्मनिवेदन के आचार्य को बलि कहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है विभीषण जी न केवल शरणागति के भक्त हैं, आचार्य हैं, बल्कि आत्मनिवेदन के भी आचार्य हैं। आपने बड़े प्रेम से सुना। यदि आपको बात समझ आई हो तो इसको कमेंट करें और इसको आगे शेयर करें, क्योंकि बहुत अलग विषय है ये। लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते, लोगों में भ्रांतियां हैं। गहराइयों को कौन समझना चाहता है आज की तारीख में? वास्तविकता कोई सुन के तैयार नहीं है। केवल ऊपर ऊपर की बातें सुनकर लोग स्वीकार कर लेते हैं। बात थोड़ी हटके हैं, लेकिन आपके काम की है। चिंतन का विषय है, चिंतन कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।